हो गया हो गया हो गया हो गया। इसको कुछ पता नहीं है। लोकी सीरीज का फाइनल एपिसोड फॉर ऑल टाइम ऑलवेज अपने मेन विलन के बारे में उजागर तो करता ही अपने आप को कि उसका मास्टर प्लान क्या था, मगर उसी के साथ साथ वो क्या इस कहानी के लिए मायने रखता है वो सारी चीजें भी बताता है और वो ये सब चीजें कर ही क्यों रहा है। और अपन का इस सदी का सबसे बड़ा सवाल कि क्या लोकी और सिल्वी हमेशा के लिए एक हो सके, तो इन्हीं सब सारी बातों को जानेंगे। मगर उससे पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो कहानी जब शुरू ही होती है, आई मीन जब एपिसोड शुरू ही होता है, तो हमें एक बहुत ही चौंका देने वाली चीज सुनने को मिलती है कि जब एपिसोड के शुरू होते ही हमें एमसीयू के पास्ट की सारी कहानियों के ऑडियो ग्लिम्स सुनने को मिलते हैं। मार्वल स्टूडियोज का लोगो हमें एंड गेम के एंड वाले सॉन्ग से ही शुरू होने देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमें सैम, होप, ब्लैक पैंथर, नताशा, हल्क, एंटमैन, पीटर क्विल, थॉर, यहां तक कि स्टीव, हैंक पिम, कैप्टन मार्वल, लोकी और कई सारे एवेंजर्स की आवाजें एक साथ ओवरलैप हमें सुनाई देने को मिलती हैं। अब देखो, इन सब बातों के साथ आवाजें और भी ज्यादा रियल होती चली जाती हैं, जैसे कि अपना ग्रेटा थर्नबर्ग का सबसे फेमस लाइन हाउ डेयर दे, और उसके बाद अपना नील आर्मस्ट्रांग की आवाज आती है कि वन स्मॉल स्टेप वाली। फिर उसके बाद हमें मंडेला, लोकी, माया एंजेलो, फिर सिल्वी के साथ ये इंट्रोडक्शन खत्म होता है। मतलब कि इस सीन को ऐसे दिखाने का मतलब है कि वो भी इंटरगैलेक्टिक विजुअल्स के साथ, कि हमें सारी चीजें एक साथ दिखाई और सुनाई दे रही हैं। और ठीक इसी सीन के बाद हमें डायरेक्ट ही ये सीन देखने को मिलता है जहां पे लोकी और सिल्वी ठीक वहीं पे होते हैं जहां से सब कुछ कंट्रोल किया जाता है द एंड ऑफ द टाइम से। एक ऐसा कैसल जो किसी जर्मन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है मगर बहुत ही ज्यादा डार्क है। नजर तो ऐसे आता है कि वो किसी बहुत ही सेंसिटिव चीज को अपने अंदर कंट्रोल कर रहा है। लोकी और सिल्वी जैसे ही कैसल में अंदर जाने की कोशिश करते हैं, उनके सामने उनका दरवाजा खुद ही खुल जाता है। तो अगर लोग जिसे हम बहुत ही समय से एसगार्ड समझ रहे थे, वो तो एक पुराना खंडहर निकला। और जैसे ही कुछ दूर अंदर चलते ही, इंतजार करते ही, हमें मिस मिनट्स का एक बहुत ही खौफनाक सा जंप स्केयर देखने को मिलता है, जहां वो इन दोनों को सारी चीजों के बारे में समझाती है कि वो सिटाडेल में है द एंड ऑफ द टाइम में, और इस विरासत का असली मालिक है द ही हु रिमेन्स। और जैसे ही वो उनके बारे में और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वो उनके सामने बिना किसी कैच के उनकी ड्रीम लाइफ को अचीव करने की एक लास्ट बार उन्हें एक ऑफर करती है। लोकी को जो चाहिए, जैसा भी चाहिए, वो सब उसे मिल जाएगा। सिल्वी की उसकी पुरानी जिंदगी उसे वापस मिल जाएगी, वो भी खूबसूरत यादों के साथ। यहाँ तक कि दोनों सेम एक साथ रह भी सकती हैं सारी चीजों को अचीव करते हुए भी। मगर ये दोनों इसे ख्याली पुलाव मानते हुए इस ऑफर को डिनाई कर देते हैं और सच को जानने के लिए निकल पड़ते हैं। ठीक उसके बैकग्राउंड में ही हमें रोमोना तैयारी में नजर आती है, जहां वो पिछले एपिसोड में मिस मिनट से टीवीए के सारी क्रिएशंस वाली फाइल मांगने के लिए मिस मिनट्स को कहती है। तो ठीक वहीं मिस मिनट्स उसे गलत फाइल देती है और कहती है कि उसे लगता है कि ये फाइल्स ठीक रहेंगी। तो जैसे ही रोमोना मिस मिनट से पूछती है कि किसे लगता है, तो ठीक वहां से वो जल्दी में निकल जाती है। और ठीक यहां से हमें मिस मिनट्स के बारे में पूरे एपिसोड में कोई जानकारी नहीं मिलती कि वो किस जल्दी में यहां से निकल गई। फिर ठीक वहीं वापस हमें लोकी और सिल्वी वहीं अपने पुराने सिटाडेल वाले कैसल में ही नजर आते हैं, जहां वो उस कैसल को समझ रहे हैं। और ठीक वहीं फिर उसी शख्स की एंट्री होती है जिस शख्स का हम 5 हफ्तों से इंतजार कर रहे थे, द ही हु रिमेन्स। अब हाँ, ये बंदा देखने में थोड़ा सा अनयूजुअल लगता है, मोस्ट प्रोबेबली अपनी वियर्ड सी एनर्जी की वजह से, और एक्चुअली में ये है कुछ और, बस इसे बुलाया कई सारे नामों से जाता है। इसे अपना ही हु रिमेन्स वाला नाम क्रीपी तो लगता है, मगर इसे पसंद है। तो अपनी पूरी तरीके से वार्तालाप करने के लिए वो सबको अपने ऑफिस में बुलाता है ताकि चीजों को अच्छी तरीके से समझा जा सके। मगर यहाँ पे किसी को भी उस पर कोई भी भरोसा नहीं है। अब हाँ देखो भाई, हम लोग कुछ एक्सपेक्ट तो कुछ बड़ा कर रहे थे, मगर ऐसा नहीं था। खैर, अपनी ऑफिस जर्नी के दौरान ही सिल्वी उसे कई बार मारने की कोशिश करती है, मगर वो उसे मार नहीं पाती क्योंकि वो सब कुछ पहले से ही जानता है और इस बात से वो पूरी तरीके से कूल है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो बस उनसे बातचीत करना चाहता है। और ठीक उसी के दूसरे छोर पे मोबियस और रोमोना की पहली मुलाकात होती है प्रून होने के बाद, जहां मोबियस पता नहीं क्यों रोमोना पे एक और बार भरोसा करने के लिए उसे कहता है कि वो सब फिर से एक बार ठीक कर सकते हैं। मगर रोमोना की कुछ और ही नीयत है, वो सिस्टम में रह के ही सच को उजागर करना चाहती है और मोबियस वही सबको चाहता है कि सबको सच का पता हो कि वो एक्चुअली में है क्या और कहां से आ गए और किस वजह से है। और ठीक उसी कॉन्वर्सेशन में मोबियस ये भी बता देता है कि अब सारे टीवीए वालों को पता है कि उनकी असलियत है क्या, कि वो भी एक वेरिएंट है, मैं भी एक वेरिएंट है, हम सब एक वेरिएंट है। टीवीए बस एक नोबल लाई है कड़वे सच को कवर करने के लिए। और ये बात हमें 2018 में हंटर B-15 के सिनेरियो से देख के पता भी चलती है। और ठीक इसी के बाद हमें सिटाडेल में ही हु रिमेन्स अपने ओमनीसेंट होने का प्रमाण भी देता है लोकी और सिल्वी को, कि मुझे पहले से ही सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ देख चुका हूं और तुम जो कुछ भी यहां तक पहुंचे हो, मैंने ही उसके लिए रास्ता बनाया
दिखाया है और जो कुछ होने भी वाला है वो सब मैं जानता हूँ। और ठीक उसी कॉन्वर्सेशन के दौरान वो सिल्वी को लोकी के खिलाफ भड़का भी रहा है कि क्या तुम इस पे भरोसा कर सकती हो, आई मीन क्या तुम किसी पे भी भरोसा कर सकती हो, जिसपे लोकी थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है कि हाँ इसकी बात मत सुनना। और ठीक फिर हमें यहाँ पे कॉन्वर्सेशन कट टू रोवोना और मोबियस की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहाँ मोबियस कॉन्स्टेंटली लगा हुआ है रोवोना को पटाने के लिए कि वो मान जाए, आई मीन क्या तेरे दिल में है क्या इसके लिए कुछ। मगर रोवोना मानती नहीं, वो ये बात सोचती है कि ये सारी चीजें किसी मकसद की वजह से ये झूठ बोला गया है, शायद ये इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि प्लेटो की फिलॉसफी है नोबल लाय को लेकर, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा मिथ या झूठ जो समाज में फैलाया जाता है ताकि सारी चीजें सुव्यवस्था और सद्भावना से काम करती रहें। अब देखो इस बात को अगर हल्के में समझाऊं तो जैसे छोटे बच्चों को जल्दी सुलाने के लिए झूठ बोला जाता है ताकि उनकी आदतें ना खराब हो, दैट्स वी कॉल अ नोबल लाय। अब देखो प्लेटो ने इस बात को रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के साथ एग्जांपल लेके समझाया था, मगर अपन इधर कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहते। अब ठीक दूसरे ही सीन में जहां रोवोना इस झूठ के पीछे का सच जानना चाहती है अपने तरीके से कि ये सब ऐसा ही क्यों हो रहा है, तो वहीं पे मोबियस दूसरे तरीके का अप्रोच अपनाता है। वो लोगों की फ्री विल की चिंता करता है कि आप किसी भी तरीके के लोगों को एज अ भेड़ बकरियों की तरह यूज नहीं कर सकते। मोबियस बड़ा ट्राई मारता है, रोवोना को आखिरी बार पटाने की कोशिश करता है, मगर वो बहकने वाली में से नहीं है, और एक आखिरी बार ट्राई करता है उसको रोकने के लिए, मगर कुछ होता नहीं है। मैं कहता हूँ मोफड़ी तुम कुछ प्लान बना के आए थे उसके सामने उससे रोकने जाता है तो वो वहीं पे रुक जाता है, वहां गिर जाता है, जहां पे यार ये बंदा आई एम डैम श्योर इसके दिल में इसके लिए कुछ है, ये बंदा 2 बार उसके लिए मरने के लिए तैयार हो जाता है, अपने आप को सरेंडर कर दिया। और वहां पे रोवोना उसे मारती नहीं है बल्कि उसे सस्पेंस में छोड़ के चली जाती है कि अब मैं फ्री विल की तलाश में जा रही हूं। और फिर जाके हमें द ही हू रिमेन्स का असली रीजन पता चलता है कि ये सब करने का असली रीजन की इंपॉर्टेंस क्या है। और एक्चुअली में सब यही काम कर रहा है क्योंकि उसने ये रायता फैलाया है, तो उसी की जिम्मेदारी बनती है कि वो ये सब समेटे, क्योंकि उसका तरीका भले ही गलत हो मगर उसकी नीयत गलत नहीं है। और जिन सब सारी चीजों की वजह से वो ये सब सारी जिम्मेदारी समझ के उठा रहा है क्योंकि वो अपने आप से ही डरता है। अब गुरलोग यहाँ से होती है स्टोरी टाइम, मतलब कि 31st सेंचुरी के अर्थ में उसका ये एक वेरिएंट एक साइंटिस्ट होता है जो यूनिवर्सेस की पोजीशनिंग को डिस्कवर कर लेता है, और ठीक उसी समय में उसके बाकी सारे अलग अलग यूनिवर्सेस के वेरिएंट भी यही चीज कर रहे होते हैं। तो नेचुरली सब एक साथ मिल ही जाते हैं। तो अचानक से सारी चीजें नहीं होने के कारण बाकी सारे वेरिएंट्स के बीच में एक म्यूचुअल पीस बनी रहती है, क्योंकि कोई भी वेरिएंट एक ऐसे पछड़े में नहीं फंसना चाहता जिसके बारे में उन्हें एक आधी अधूरी जानकारी हो। तो इसी गिफ्ट को एक्सप्लोर करने के लिए वो कोलैबोरेशन में काम करने लगे, टेक्नोलॉजी शेयर की, नॉलेज ली, बाकी सारे बेस्ट यूनिवर्सेस के हेल्प लेके औरों को इंप्रूव किया। लेकिन उसके सारे वेरिएंट उसकी तरह साफ दिल वाले नहीं थे। कुछ ही रिमेन्स अपने खाली दुनियाओं को जीतना चाहते थे, जिसकी वजह से ब्रह्मांडों की शांति भंग होने लगी और मल्टीवर्सल जंगों का आगाज हो गया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली होना क्या था कि बाकी सारे वेरिएंट्स अपने यूनिवर्सेस को बचाने के लिए मैदान में उतर गए लड़ने के लिए। हर एक रियलिटी दूसरी रियलिटी पे हावी होना चाहती थी बस अपने सर्वाइवल की वजह से, और ये सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाता अगर ये सब ऐसे ही चलता रहता। मगर अपने सबसे फर्स्ट वेरिएंट का सामना एक ऐसे क्रीचर से हुआ जो बाकी सारी रियलिटीज की यातनाओं से जन्मा हुआ था, और उसके पास ऐसी शक्ति थी कि वो स्पेस और टाइम तक को खा जाए। और वो क्रीचर और कोई नहीं अपना एलॉयड था। तो अल्टीमेटली धीरे धीरे उसने अपने एलॉयड के पावर को समझा और उसे कंट्रोल करना सीख गया, जिसकी वजह से उसे वेपनाइज कर पाया ताकि वो आगे चल के अपने इस मल्टीवर्सल वॉर को एंड कर सके। और जब इन द एंड उसने वॉर को एंड कर दिया तो उसने सारी टाइमलाइंस को आइसोलेट कर लिया, जिसके बाद उसका बस एक ही काम बन जाता है कि उस टाइमलाइन को मैनेज करे और फ्लो को बरकरार रखे ताकि कोई नई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो सके, विच मींस कि सेक्रेट टाइमलाइंस में कोई नई ब्रांचेस ना बन सके। और इसीलिए उसने टीवीए की स्थापना की, एक ब्यूरोक्रेटिक एजेंसी की, कि सारी चीजें सुव्यवस्था से काम कर सके, क्योंकि वो अपने जैसों पे भरोसा तो कर नहीं सकता था और ना ही वो अकेले काम कर सकता था। और वो सारी चीजें लोकी और सिल्वी को समझाने का प्रयास करता भी है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बुरा हूं, तुमने मेरे बाकी वेरिएंट्स को नहीं देखा, मैं ही तो हूं जो सबको बचा रहा है। तो वो बताता है कि वो लाखों जिंदगियां जी चुका है, वो हर एक पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर चुका है, और वो जानता है कि बस यही एक तरीका है सब कुछ ठीक रखने का, टीवीए। मगर सिल्वी अभी भी उस पर कोई भी भरोसा नहीं करती। तो इसी बात को तरफ से वो उनको 2 तरीके के ऑप्शंस देता है। पहला तो जो वो काम करने आए थे इसे मार के जगह के निपटा को चले जाएं, जिससे होगा क्या कि उसके तरीके के और भी इन्फिनिट अमाउंट ऑफ वर्जन्स आजाद हो जाएंगे, जिससे इन्हें इन सब से निपटना पड़ेगा। या फिर ऐसा हो कि वो इस सब चीज को चलाएं,
अब देखो सबसे बड़ा सवाल आता है कि कहाँ है वो ऐसा करेगा, क्योंकि वो अपनी सारी विरासत को दूसरे के सामने दे दे जिससे वो कुछ भी कर सकता है। और इस बात को जस्टिफाई करने के लिए वो रीजन देता है कि अब वो थक चुका है, वो करोड़ों सालों से जी चुका है, उसकी उम्र हो चुकी है। ये काम नौजवान लोगों का है जो एडवेंचर्स के भूखे हैं, जो कि अब उसका दिल भर चुका है। वो आजाद होना चाहता है, यहाँ तक कि वो आजाद होने के लिए मरने तक के लिए तैयार है। वो अपनी मौत को भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगा, मगर वो इस बात को भी कंसिडरेशन में लेता है कि मेरी जान लेने के बाद पूरी की पूरी सेक्रेट टाइमलाइंस कंप्लीटली एक्सपोज हो जाएगी, जिससे फिर से मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर भी सिल्वी उस पर भरोसा नहीं करती है, वो एग्रेसिव है, वो बोलती है कि झूठ बोल रहा है। और इन सब बातों को समझाने के लिए ही हू रिमेन सिल्वी के लिए थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाता है कि सिल्वी तुम अपने शीशे के दिल से थोड़ा सा बाहर झांक के देखो, इधर कोई हीरो नहीं है, सबके सब विलन्स हैं, सबने टेरिबल काम किए हैं, मगर इस बार कुछ अच्छा कर सकती हो, अपने लिए कुछ अच्छा कर सकती हो। और तभी टाइम खत्म हो जाता है। आई मीन कि दी ही हू रिमेन्स का थ्रेशोल्ड खत्म हो चुका है। अब उसे कुछ नहीं पता कि आगे होना क्या वाला है। अब यहाँ से सबकी है फ्री विल, जो कुछ भी सब करेंगे वो उसे एक्सेप्टेड है। मगर इतना सब कुछ करने के बाद भी सिल्वी उस पर कोई भी भरोसा नहीं करती। उसके अंदर का गुस्सा उसे लॉजिकली सोचने ही नहीं दे रहा है। मगर ही हू रिमेन्स पूरी तरीके से सबमिसिव है, जो कुछ भी वो लोग डिसीजन लेंगे वो पूरी तरीके से उसे अपने फेथ पे एक्सेप्ट कर चुका है। और तभी सिल्वी उसे मारने के लिए उठती है, लेकिन तभी रोकी उसे रोक लेता है, उसे सोचने के लिए थोड़ा सा कहता है, मगर वो मानती नहीं है और फिर दोनों के बीच में मार चालू हो जाती है। उसी के कॉन्वर्सेशन में पता चलता है कि अगर वो दोनों इस बात पे थोड़ा सा सोचे कि अगर परेशानी इससे थोड़ी सी बड़ी हुई तो, अगर खतरा उनके अंदाजे से भी बड़ा निकला तो, क्योंकि अगर इस सत्ता पे राज करने वाला कोई होगा ही नहीं तो भाई केओस तो फैल ही जाएगा। जिसपे सिल्वी को यही लगता है कि ये तो कंट्रोल लेने के लिए कर रहा है, इसे गद्दी चाहिए। तो इसी पे यार लोकी बहुत ही इमोशनल होकर डेस्परेट तौर से सिल्वी को समझाने के लिए कोशिश करता है कि ये सब वो राज करने के लिए नहीं कर रहा है। और कसम से गुरु लोग, यहाँ पे लोकी का दिल टूट जाता है जब सिल्वी कहती है कि मैंने तुम पे भरोसा किया ही क्यों। जिसपे लोकी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ इमोशनल हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, तुमने मेरे पे कभी भरोसा किया ही नहीं, इतना सब कुछ करने के बाद भी, तो इन सब का मतलब ही क्या था? तुम किसी पे भरोसा नहीं कर सकती, मैं भरोसा करने लायक नहीं हूँ, इसीलिए हम सेम पेज पे नहीं है। और ठीक इसी के बाद काफी सारी मारामारी होती है। लोकी सिल्वी को हर्ट नहीं करना चाहता, तो सिल्वी कहती है लो मेरी जान ले लो और जाके गद्दी ले लो, मगर लोकी ऐसा नहीं ना चाहता। और फिर एक ऐसा स्लो मोशन शॉट आता है कि जहां मेरे को लगता है कि अब तो लोकी गया अपना हाश, लेकिन यार ये डीसी नहीं है। वहां पे हमें देखने को मिलता है कि भाई लोकी उसको शांत कराने के लिए कामयाब हो ही गया है। दोनों काफी इमोशनल हैं, रो रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर रहे हैं, जहां लोकी सिल्वी को अपनी पूरी फीलिंग्स बता देता है, जिसकी वजह से वो दोनों एक ऐसे मोमेंट में आ जाते हैं। फिर वही होता है जो हम सब देखना चाह रहे थे 5 हफ्तों से, द इनफेमस द आइकॉनिक लोकी लव मिल ही जाता है हमें देखने के लिए। तो गुरु लोगों की फैन डिमांड हुई पूरी, मगर यार सिल्वी वही हरकत कर देती है, वही अपनी पीटर क्विल वाली, वही करती है जो उसको नहीं करना चाहिए था। वो उस टेक्नोलॉजी से लोकी को वापस टीवी में भेज देती है ताकि वो इसको आराम से यहाँ पे मार सके। फिर मैं कहता हूँ कि क्या मजा मिला तुमको ये करके, इतना शिद्दत वाला प्यार तुमसे करता था, मगर फिर भी बकचोदी करना जरूरी है। अब देखो वापस भेज दिया तो भेज दिया। उसके बाद क्या होता है कि वो द ग्रेट ही हू रिमेन्स को तो मार ही देती है, लेकिन उसे वो अपनी प्रतिशोध वाली सेटिस्फैक्शन फील नहीं होती है कि ऐसा लगा था कि उसको मार देंगे तो अच्छा फील होगा या फिर सब कुछ अच्छा तरीके से ठीक हो जाएगा। और उसी के बैकग्राउंड में पूरी की पूरी टाइमलाइन बिगड़ चुकी है, कुछ ठीक करने लायक तो अब बचा ही नहीं। वहीं उसके दूसरी जगह पे अपना लोकी अपने तन्हाई में जिंदगी के बारे में सोच रहा है कि पहली बार किसी से हम कुछ दिल से चाहे और वही फिर भी जिंदगी के साथ बकचोदी करना जरूरी था। मतलब कि जिससे हमने प्यार किया वही हमको नहीं समझती, हमारे प्यार की कमजोरी का फायदा उठा के हम उठा के फेंक दिया। अब देखो इसी के बाद लोकी फिर भी एक उम्मीद के साथ मोबियस को खोजने की तरफ भागता है कि अब तो सारी चीजें बिगड़ ही गई हैं, तो कुछ ना कुछ उम्मीद है, आगे कुछ करा जा सकता है। मगर तभी उसे पता चलता है कि टीवी के सारे एम्प्लॉयज की मेमोरीज इरेज या रीसेट हो चुकी है। मतलब कि उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है लोकी से रिलेटेड किसी भी सिनेरियो के बारे में, उन्हें कुछ पता ही तक नहीं है, वो लोकी को पहचान तक नहीं रहे हैं। और तभी लोकी की नजर पड़ती है टीवी के मेन आकर्षण की तरफ और उसे नजर आता है द फकिंग कैंग द कॉन्करर बेबी। वो उनकी सोच से भी पहले आ चुका था, बात हाथ से कब का निकल चुकी है जब तक उनको रियलाइज तक नहीं हुआ था। और यही हो जाती है पूरी की पूरी सीरीज खत्म। मगर गुड लोग ये एपिसोड था इमोशनली पावरफुल, थोड़ा सा विजुअल एक्शन ज्यादा देखने को मिल जाता तो मजा आ सकती थी, मगर फिर भी अपने आप को निपटा देती है। इसकी एंडिंग कोई हैप्पी नहीं है, मगर अपने आने वाले फ्यूचर के एक्सपीरियंसेस को लेकर एक उम्मीद देती है कि कुछ ठीक किया जा सकता है या फिर कुछ और भी ज्यादा बुरा देखने को मिल सकता है। मगर तुम भी अपने एक्सपीरियंसेस मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है। इसके अलावा आप अपने इस एपिसोड के सबसे फेवरेट मोमेंट्स मुझे जरूर बताइए, लोकी और सिल्वी के किसिंग सीन को छोड़ के, क्योंकि मैं बता दे रहा हूं वो मेरा फेवरेट मोमेंट था। इसके अलावा तुम्हारा फेवरेट मोमेंट क्या था, उसके एक्सपीरियंसेस अपने रिएक्शंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ कि तुम्हें कैसा लगा, क्या ये तुम्हारे मार्क को टच कर सकती है या नहीं कर पाई, उसके बारे में मुझे जरूर बताना, मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो देख के कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार दो इस चैनल को, और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम ट्विटर हैंडल सबको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और देखते रहिए।
पीजे एक्सप्लेन।